मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक वीक के बाद फिर आपसे मुखातिब हूँ मैं, और आप मेरे यूट्यूब चैनल आशिया इंग्लिश क्लासेस पर है। एक टाइम प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पूरा पढ़ लिया है। क्यों पढ़ लिया ना? आप क्या सीखे उससे? क्या एक टीचर कुछ लेआउट बता देने से और वो सुन लेने से आप सीखते हैं? आपको कभी कोई डाउट नहीं होता कि मैं आपसे जब वीडियो पर ये सुन करके समझने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं खुद सोचता हूँ तो मेरे लिए ये समस्या आती है? ऐसा नहीं होता। टीचर पढ़ा लें और स्टूडेंट अपने हिसाब से समझें, उस समय क्या उसको कोई अड़चन नहीं आती है? जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा। उसमें फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आप जब कोई बात सोचेंगे तो सबसे पहले सोचना आपका अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में होगा, जो कि अभी मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, वो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं। हिंदी माध्यम से जो पढ़ते हैं, आप एक हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो अंग्रेजी को हिंदी में कैसे समझते हैं? कैसे सेंटेंसेज आपके दिमाग में हिंदी का आए कि आपको तुरंत पता चले ये टेंस है, ये सेंटेंस है, ये इसके पार्ट ऑफ स्पीच का सीक्वेंस है, और इसमें सब्जेक्ट है तो एक्टिव बनेगा, सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बनेगा। ऐसा सोचते हैं आप? फिर अगर आपको कोई कहा जाए कि वाक्य हिंदी में आता है, तब आपकी पकड़ कहाँ पर होनी चाहिए? आप जानते हैं, जब आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इस टेंस का है? अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश को आप हिंदी में कैसे सोचें। हिंदी में कैसे सोचें? इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं आप। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ एक चीज़ें जो मैं आपको आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या। देखिए, यही प्रश्न है ना अपना आज का, है ना? तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदी का कोई भी वाक्य, हिंदी का, उसका अंतिम शब्द वर्ब होती है, और वो अंतिम शब्द जब वर्ब होती है तो उसके प्रोनाउंसिएशन से, उसके अंतिम शब्द के जो उच्चारण होता है, उससे आप तुरंत बता करते हैं ये टेंस कौन सा। अभी हमने एक प्रेजेंट के चारों सेक्शन पढ़े हैं ना? तो फिर मैं देखिए, आप मैं आपको यहाँ कुछ एक सेंटेंस दे के बताता हूँ कैसे। ये दो चीज देखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी। कैसे? अब देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझता है, समझते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और अगर पैसिव होगा तो समझा जाता है या समझे जाते हैं। देखिए, अब कुछ भी इसमें मेरा कहने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको तुरंत पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंगुलर है, तो इसमें इंग्लिश बस इतना है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। अंडर स्टैंड्स ऐसे एस लगेगा, लेकिन समझते हैं तो अंडरस्टैंड
समझा जाता है। कुछ भी हो आपको पता होना चाहिए, वर्ब तो है समझना। अंतिम शब्द जाता आया है, इसका मतलब सेंटेंस में किसी भी हालत में सब्जेक्ट नहीं हो सकता, और सब्जेक्ट पैसिव का होगा तो इंडेफिनिट है, तो पैसिव कंटिन्यूस से उधार लेंगे और हम यहां लिखेंगे इज अंडरस्टूड। समझे जाते हैं, प्लूरल हो गया, कोई बात नहीं, आर अंडरस्टूड। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि हिंदी के कितने भी लंबा सेंटेंस आप जब देखते हैं तुरंत वाक्य के अंतिम शब्द पे खड़े हो जाएंगे, वो आपकी वर्ब है। उससे आप उच्च के उच्चारण से देखेंगे तो देखिए, मैंने आपको बताया समझता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है पक्का, इसमें सब्जेक्ट होगा ही होगा, किसी भी हालत में ये सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस में ऐसा उच्चारण आ ही नहीं सकता। क्या आप ऐसे समझते हैं कभी? जरूर गौर कीजिए, आप जब हिंदी के सेंटेंस बनाते हैं तो आपके दिमाग में जिस प्रकार से आता है वाक्य का अंतिम शब्द, उसकी पहचान और तुरंत आपने पकड़ लिया। ये समझता है अंडरस्टैंड्स, समझते हैं अंडरस्टैंड, प्लूरल है, लेकिन समझा जाता है हेल्पिंग वर्ब इज आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझे जाते हैं प्लूरल है, जाता है जाते हैं। देखिए आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप सोच रहे होंगे आज आप ये क्या पढ़ा रहे हैं। मैं शॉर्ट में, एक संक्षिप्त में आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक क्लू होने चाहिए आपके दिमाग में। हिंदी का वाक्य का अंत में जो उच्चारण आते हैं फट समझ जाओ ये टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है। और अगर ये आ जाए ऐसा, मान लो नहीं समझते हैं, तो हमें पता है नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्लूरल है समझते हैं, डू नॉट अंडरस्टैंड। समझे आप बात को? नहीं समझता है डज नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझा जाता है इज नॉट अंडरस्टूड, नहीं समझे जाते हैं आर नॉट अंडरस्टूड, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव है तो वो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। पकड़ रहे हैं आप बात को? एक फिर उदाहरण देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप वाक्य हिंदी के जब भी बनाते हो, वाक्य की जो जान होती है, जो पूरी के पूरा वाक्य का मीनिंग है वो वर्ब में होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन पकड़ो तो पता चल जाएगा ये टेंस है, ये सेंटेंस है और हम कैसे कर रहे हैं। फिर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में, देखिए लिख रहा है, और देखना पैसिव में कैसा होगा, लिखा जा रहा है। आपको पक्का पता होना चाहिए लिखना वर्ब ये जा रहा है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव है। और खाली लिख रहा है सिंगुलर है, तो आपको अच्छी तरह से पता है इज राइटिंग। लेकिन लिखा जा रहा है पैसिव बनेगा, याद करो क्या होगा, इज आ रहे तो इसके खुद के हेल्पिंग वर्ब पे बीइंग जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी जाएगी। देखिए आप, इज बीइंग रिटन, एक्टिव लिख रहा है, पैसिव में हिंदी में लिखा जा रहा है। तुरंत देखें इज राइटिंग, इज बीइंग रिटन, ठीक। तो रहा है सिंगुलर के लिए है, रहे हैं प्लूरल के लिए है, ऐसा देख सकते हैं आप, हिंदी में तो समझ ही सकते हैं। और तुरंत हमारे पीछे के जो टेंसेज आपने मेरे वीडियो पढ़े हैं उनमें से देखें कि उनका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म कौन सी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या, वर्ब की फॉर्म कौन सी है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वही, और प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा समझे। लेकिन सब्जेक्ट होने पे उच्चारण हिंदी में कैसा आता है, सब्जेक्ट नहीं होने पे हिंदी में उच्चारण कैसा आता है। हिंदी जब आप अच्छी तरीके से ये इस प्रकार की हिंदी को आप समझ जाएंगे तो इंग्लिश में तो हमारे वीडियोस में हमने सारा डिस्कस आपसे कर ही लिया है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे। ये क्लू है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे लग ही जाएंगे, फिर कहीं एडवर्ब लग जाएगा, कहीं एडजेक्टिव लग जाएगा, कहीं प्रीपोजिशन आ जाएगा, कहीं आर्टिकल, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक। एक फिर उदाहरण देखिए आप छोटा सा, क्योंकि आप जब हिंदी के अंदर देखेंगे, ये मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं, है ना।
दिया है। और देखिएगा, बता दिया गया। प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना, आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव में बता दिया है और पैसिव में बता दिया गया है। एक्स्ट्रा बता देना वर्ब है, गया देखो। इसमें अब आप सब्जेक्ट ला ही नहीं सकते। ला सकते हैं क्या? बना के देखिए, सेंटेंस अगर बनता है तो। और इसमें बिना सब्जेक्ट के ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? हमने पुलिस को बता दिया है। हम सब्जेक्ट है, पुलिस ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पुलिस को बता दिया गया है, बताने वाला कौन है नहीं। मैं ये चीज बता रहा हूँ कि हिंदी के कुछ एक ट्रिक मेरे इस लेसन से, इस वीडियो में आप ठीक से देखें, ताकि आप हिंदी के जब भी सेंटेंस लिखें या बोलना चाहें तो हिंदी का अंतिम शब्द मेन वर्ब होते हैं, किस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन आता है, उससे सेंटेंस तो आपको पता लगने लगेगा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। फिर पार्ट ऑफ स्पीच को सीक्वेंस लेना, स्ट्रक्चर आपको हर मेरे वीडियो में दी हुई होती है। आप फिर वापस देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप जब हिंदी में बनाते तो क्या फास्ट सोचते हैं, आपको पता चल जाता है इसमें ये टेंस है और सब्जेक्ट है। अरे इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है, पता कैसे चला कि वर्ब के पीछे जाना एक्स्ट्रा शब्द पक्का होगा, फिर पैसिव बना लेंगे। तो अब इसको जब बनाएंगे तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हैप्पी और हैज और हैव है, तो हैज टोल्ड, जो भी है सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। लेकिन बता दिया गया है, पैसिव कोई भी परफेक्ट होता है तो उसमें बीन जुड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज बीन टोल्ड। गॉट इट? तो कितना आसान हो गया। तब अब मैं आपसे कुछ ऐसे बातें आज हिंदी में सेंटेंस लिख के करना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने में इतने वीडियोस डाले, या तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो आपकी कोई क्वेरी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तब आप कभी मुझसे कुछ पूछते ही नहीं है। और या फिर आप इतने औपचारिकता से मनोरंजन के लिए देखते हैं कि ठीक है थोड़ा सुन लेते हैं ये क्या आदमी कह रहा है। क्यों? क्योंकि वीडियोस के ऊपर इंग्लिश पढ़ाने के लिए बहुत लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आप विभिन्न तरीके के देखते हैं और उसमें पसंद और नापसंद आती है, निश्चित रूप से, क्योंकि हर अध्यापक का पहला जो है वो ये कर्तव्य है और उसका उद्देश्य है क्या, कि मेरा स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझे। मुझे नहीं समझ सके कोई बात नहीं, वो कहीं और से किसी को समझ में आ जाएगा, किसी को कोई तरीका समझ में आता है, किसी को कोई तरीका समझ में आता है। लेकिन मेरे वीडियो जो देखते हैं उनको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ। डेफिनेटली मैंने फर्स्ट डे कहा था कि आप हिंदी सोचते फिर इंग्लिश लिखते हैं या बोलते हैं, क्योंकि मातृभाषा हमारी हिंदी है, हम नए नए सीख रहे हैं। तो हिंदी जो ही ब्रेन में आती है तो इसको कहते हैं बाइलैंग्वेज मेथड। 2 भाषाओं में, एक भाषा हम जानते हैं, एक टीचर इंग्लिश को साथ में रख के फिर डिस्कस करते हैं। तो हिंदी मैंने आज, क्या आप अंग्रेजी को हिंदी में समझते हैं? हिंदी में। तब हम यहाँ बात करेंगे कि आप किस प्रकार से हिंदी की पहचान करते हैं, फिर उसका एक्टिव में है तो कैसा उच्चारण होता है, पैसिव में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल दिया है, कंटिन्यूस का दिया है और परफेक्ट का दिया है। ठीक, अब मैं कुछ हिंदी के सेंटेंस की बजाय इंग्लिश में लिख के और फिर बताऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे वीडियो को या किसी के वीडियो को सुन के बैठ जाना प्यारे विद्यार्थियों अच्छी बात नहीं। आप प्रयोग कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तब आपको पता चलेगा जो टीचर जिस ढंग से पढ़ा रहा, क्या मैं इंडिपेंडेंटली लिखते और बोलते समय ऐसा कर पा रहा हूं? अगर आप कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मैंने आज सोचा, मैंने प्रेजेंट पूरा पढ़ा दिया, तो पास्ट शुरू करने से पहले एक बार आपको बहुत जरूरी चीज बताना चाहता हूं, और वो ये चीज है, क्या आप अंग्रेजी को हिंदी में समझते हैं लिखते समय या बोलते समय? तब आपको पता रहेगा कि जी,
जब आप हिंदी का सेंटेंस हमारे ब्रेन में आता है, हम तुरंत इस प्रकार स्टेप उठाते हैं। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए कैसे हिंदी कोई रख करके हिंदी के सेंटेंस से उधर इंग्लिश सीखते हैं, तो मैंने मेथड बता दिया। अब क्या इसके बिल्कुल ऑपोजिट इंग्लिश का सेंटेंस कोई बोल रहा है, आप सुन करके समझ जाओगे हिंदी में कि ये क्या कहा है अपनी भाषा, या लिखी हुई एक बुक के अंदर कोई लाइन है और उसको पढ़ के आप हिंदी में अपनी मातृभाषा में समझ जाएंगे कि ये क्या है। आइए देखते हैं, पहला प्रयोग है, बहुत ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ आया या किसी ने बोला और आपने सुना। आपकी भाषा है, आपकी क्या है, हिंदी। अब जब इस अंग्रेजी को आप हिंदी में देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे क्या, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आर नॉट बीइंग, अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक बात है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, और इसके पीछे रहा है, रही है, तो सूचित कर रहे हैं एक्टिव का बन जाएगा। क्या होगा फिर, याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, सूचित किया जा रहा है, आप समझे। और देखिएगा यहां पर जैसे हम, ये सब्जेक्ट होता है, करता है, और अगर हो जाए हमें, ये ऑब्जेक्ट हो गए, है ना, या हम को, कर्ता ने कर्म को, हमको सूचित नहीं किया। अब देखिएगा इस चीज का प्रभाव मैं डाल रहा हूं, हमको सूचित नहीं किया जा रहा है। क्या आप ऐसे इंग्लिश को देख के ये हिंदी बना पा रहे हैं? क्या आप इंग्लिश मीडियम जब अभी शुरू करेंगे, तो जब इंग्लिश लिखी हुई बुक्स आपके सामने आएगी, तो क्या ऐसा सीख रहे हैं आप? ये बहुत जरूरी है अपने। अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी है फ्रेंड्स। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, आपको जो जो चीज इस प्रकार से समझ में नहीं आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके और मुझसे पूछिए कि आज अगली वीडियो बनाते समय आप इस प्रकार से भेजिए। मुझसे आज तक 1 महीने के अंदर मुझे ऐसा तो फिर कोई लाइक, सब्सक्राइब, व्यूअर्स है नहीं चाहिए ना। मुझे असल में जब आपके अंदर ये चीज समझ में आती है, तब मुझे आपकी लाइक भी चाहिए, तब मुझे आपकी सब्सक्राइब करें मेरे अकाउंट को तब चाहिए, यूट्यूब को। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से पढ़ें। फिर देखिए, सॉरी, मैं इंग्लिश में लिखना चाह रहा हूं सेंटेंस। एक सेंटेंस ऐसा है ना, देखिए, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड अस। आप तुरंत समझेंगे ही हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, समझते, बहुत सारे हैं तो ये बहुत सारे हैं तो ते, यहाँ राम होता, यहाँ डज होता तो समझता, सीता होती तो समझती। आप देख रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ देख रहा हूं मैं, लोग हमें नहीं समझते। जाता नहीं आया है क्योंकि ये एक्टिव है, समझते हैं। तो क्या आप अपने अंग्रेजी को हिंदी में समझते हैं? आज का मेरा जो मेन वीडियो बनाने का पर्पस था ये कि मेरे फ्रेंड्स अपनी लैंग्वेज के ऊपर कितनी पकड़ है,
फिर उनको कैसे इंग्लिश में सुन के बोलते समय या उस हिंदी के सेंटेंस को लिखते समय क्या दिमाग में आएगा। फिर अगर इंग्लिश ही पेपर में लिखी हुई है या कोई बोल रहा है तो वापस अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में क्या वो सक्षम है? तभी तो सीखना हुआ ना। तो फिर हम ये काम कर रहे हैं। एक फिर देखिए सेंटेंस, जब आप दोनों लैंग्वेज में से हिंदी की लैंग्वेज की पकड़ इंग्लिश की किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते समय कैसे समझते हैं, तो आप पाएंगे कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अगर आप पहले से प्रयास कर रहे थे और आपको कोई समस्या आ रही थी, अगर आपको कोई समस्या नहीं है, बहुत खुशी की बात है, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर देखिए आप, ये एक सेंटेंस है। तो आप समझते हैं यहाँ पर क्या नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इंटरोगेटिव में देखना, गिरफ्तार करना वर्ब है, गिरफ्तार कर लिया गया, जाना का सिंबल है। तुरंत आपको पता होना चाहिए कि इसमें गिरफ्तार करने वाला हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ हिंदी को, मुझे पूरे वाक्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं इतने से पता लगा लेता हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है। फिर देखिए, कर्ता ने कर्म को, नेता को, हिंदी की ग्रामर देख रहे हैं आप। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को, तो आप सीख गए कि ये सेंटेंस 100% एक नंबर पे हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर सब्जेक्ट नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट होगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड डैश 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 क्वेश्चन मार्क। अब नेता सिंगुलर है तो देखिएगा, हैज द लीडर बीन अरेस्टेड। ये आपका सेंटेंस हो गया। ये तो आप हिंदी से तो इंग्लिश में कर लिया। अब देखिएगा केयरफुली, स्ट्रक्चर ही वही काम करेगी, लेकिन अब इसका अनुवाद उसके ऑपोजिट में करके देख रहे हैं कैसा होता है। देखिए, एक सेंटेंस आ गया आपके सामने, ये कहीं भी, हाउ हैव दे नॉट बीन सेंट देयर। अब आप तुरंत आएंगे क्योंकि हिंदी की पहचान तो आप वहां से जानते हैं। जिस प्रकार मैंने कहा था, हिंदी का कोई भी वाक्य है, इंग्लिश का अंतिम शब्द जो वर्ब है उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके पीछे जो उच्चारण आ रहे हैं, उनके पीछे जो शब्द आ रहे हैं, आप पहचान करेंगे टेंस कौन सा है। लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, सीधी सी बात है। हेल्पिंग वर्ब, घटना कब और कैसे घटी, कौन सा समय है, घटना किस प्रकार घटित हो रही है, उसका पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि सेंड का मतलब होता है भेजना, थर्ड फॉर्म ऑफ हैज और हैव, कौन सा, प्रेजेंट, करेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ बीन आया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसे हुआ। अब भेजने में सेंड, 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 तो जाना शब्द पीछे लिखेंगे, भेजा जाता है तो इंडेफिनिट बन जाएगा, भेजा जा रहा है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, भेजा गया है, एक बात इंटरोगेटिव है, कैसे, और दे, उन्हें, तो सेंटेंस में देखिए उन्हें, ये देखिए देयर प्लेस एडवर्ब, उन्हें वहां कैसे नहीं भेजा गया है। आप समझ जाएंगे कि ये हिंदी ऐसे ही सोची थी आपने अभी जब मैंने ये सेंटेंस लिखा था, तो ऐसे ही सोचा था। तब हमें पता चलेगा, हाँ सर, हम इस प्रकार से हिंदी को बखूबी, हिंदी हो लिखी हुई तो हम इंग्लिश लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश लिखी हुई तो हिंदी में समझना, बोलना और लिखना, लेकिन सारे पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज सेंटेंस हिंदी में है
तो वाक्य का अंतिम शब्द जो वर्ब है उससे पता लगाते हैं टेंस कौन सा है। और इंग्लिश में सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से पता लगाते हैं कि ये कौन सा टेंस है। एक बार पैसिव में फ्रेंड्स आपको हिंदी के वर्ब में तो अंत में वर्ब के पीछे जाना शब्द का उच्चारण जाता है, जा रहा है या गया है, वर्ब के अतिरिक्त शब्द लगा हुआ होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को बेसिक सीखना अभी शुरू किया है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। जो अपनी एडवांस स्टडी में अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले से टेंस सीखे हुए हैं, वो अपने सेंटेंस अपने हिसाब से बनाएं। और उनको भी कोई समस्या आ रही है तो मुझे निश्चित रूप से आकर के कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने आज के इस वीडियो में ये चीज़ बोली है, ये मुझे समझ में नहीं आई है, या इस प्रकार से अगर मैं लिखूं तो क्या ये गलत है, ऐसा आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, हिंदी की सेंटेंस में वाक्य का अंतिम शब्द वर्ब है उसकी पहचान, और इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब के पास टेंस कौन सा उसकी पहचान। पैसिव करना होता है तो हिंदी के अंदर जाना शब्द वर्ब के अतिरिक्त लिखा हुआ होता है, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के बाद इनडेफिनिट है तो कंटिन्यूस से उधार और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस है तो खुद के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग, BEING, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट है तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब तो होंगे ही होंगे, और उसके साथ बीइंग का प्रयोग। बाकी अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, आप समझ सकते हैं। कैसा लगा आपको? मैंने पिछले 1 महीने में वीडियो दी और जब किसी का कमेंट नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ क्या आप हिंदी जो है वो जब ब्रेन में आती है तो तुरंत इंग्लिश लिखने में कैसे हिंदी के सेंटेंस से पहचान करते हो? एक बार क्या आप इंग्लिश लिखी हुई है वापस हिंदी समझना या लिखना या बोलना हो तो आप क्या करते हो? क्या आपको ये चीज़ आती थी पहले? अगर आती थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती तो आज का मेरा ये वीडियो इस प्रकार से आप समझें और अच्छी तरीके से इस पर है वो खूब एक्सरसाइजेज करें जितने भी, और एक वर्ब लेकर के। अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश सीखने में सिंसियर हैं, अगर आपकी आगे भविष्य के अंदर इंग्लिश के अंदर परफेक्शन लाने का उद्देश्य है तो फ्रेंड्स खाली टीचर ये 15-20 मिनट या आधा घंटे का वीडियो बना के आप तक भेज दें और आप सुन के बैठ जाएं, संभव नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वीडियो को ठीक से सुने, बार बार सुने, उनमें आने वाली अड़चन है कमेंट बॉक्स में जाके टीचर को भेजें और फिर टीचर क्या जवाब देता एक बार। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी प्रोग्रेस इंग्लिश में जब होगी जब आप वोकैबुलरी बढ़ाएं, खास तौर पे वर्ब्स यानी मेन वर्ब्स के रूप में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये रातों रात नहीं बढ़ सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो फ्रेंड्स जिनका मीडियम ही इंग्लिश है, शुरू से इंग्लिश लिख तो रहे लेकिन हिंदी में उसका मीनिंग निकालने में अड़चन आ रही है, अभी इंग्लिश मीडियम को उन्होंने चुना है, वो ध्यान रखें दोस्तों कि आपको वोकैबुलरी बढ़ानी। डेली 5 से 10 नई वर्ब इकट्ठी करें। आना, जाना, खाना, पीना, रोना, धोना, भेजना, बताना, कहना, मांगना, समझ रहे हैं आप? इसमें आप अपने एक कॉपी खोलें, उसमें नई हिंदी के और इंग्लिश का वर्ब लिखें और आगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और हिंदी का मीनिंग लिखें। डेली 5 से 10 वर्ब के बीच में एक आप अपना एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मैं करूँगा। जब आप 4 या 500 वर्ब आपके हाथ में होगी और फिर इस प्रकार लिखने का ढंग, आपको इंग्लिश के में परफेक्शन लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल बाकी की भाषाओं की तरह इंग्लिश को भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज का ये वीडियो हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे समझें, जो मैंने प्रेजेंट पढ़ाया, कल से अपन पास्ट है वो आगे पढ़ेंगे,
पास्ट के भी चारों होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर हम फ्यूचर पढ़ेंगे, उसके भी चारों होंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप आज जो पढ़ा है, इसमें अगर आप खुद सुनते समय, पढ़ते समय और बोलते समय हिंदी से इंग्लिश में जा रहे हैं, या इंग्लिश लिखी हुई है या सुन रहे हैं और आप वापस हिंदी में लाना चाह रहे हैं, इन दोनों को मैंने आज विशेष तौर पे बता दिया है। अब भी कोई प्रश्न है आपका तो मुझे निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख के और पूछें, मैं निश्चित रूप से आपको इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू, गुड डे।